नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाई से संबंधित या पढ़ाई से हटके भी मान सकते हो आप कुछ जनरल जो अपने डेली दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें हैं उनसे संबंधित आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक। क्या? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप बार बार सुनते हो, पर क्या आपको पता है ये हार्ट अटैक होता क्या है? होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर किसी के हो जाए तो आप इंस्टेंटली उस व्यक्ति की जान कैसे बचा सकते हैं? मान लो किसी पारिवारिक सदस्य के ऐसा ना हो, पर मान लो या किसी ऑफिस में या कहीं भी पब्लिक प्लेस में किसी के हार्ट अटैक हो गया और तुरंत उसको उपचार चाहिए, तो आप तुरंत वहाँ की वहाँ उसको किस तरीके से उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं? हॉस्पिटल में तो बाद में ले जाओगे, पर उससे पहले ही वो आदमी निपट जाए तो उसका भी तो बचाव करने का आपको पता होना चाहिए। तो इनसे संबंधित जो भी बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप किस प्रकार किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हो अपने स्तर पर, किसी के लिए भगवान कैसे बन सकते हो, फरिश्ता कैसे बन सकते हो, यह भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। हार्ट अटैक अपने भारत में आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है। इसके पेशेंट पिछले कुछ सालों में बहुत ही अधिक संख्या में बढ़े। पिछले कुछ दिनों में मेरे को जहाँ तक देखने में आया, सुनने में आया, छोटे छोटे नौजवान युवा लड़के, पहले तो हार्ट अटैक एक 50-60 साल के समथिंग आता था, पर आजकल देखते हैं कि 25 साल, 30 साल, 40 साल के लड़कों के, बच्चों के, उनके हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये समस्या भारत में धीरे धीरे विकराल रूप धारण करते जा रही है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे आता है और इससे बचाव कैसे किया जाए, कैसी चीज़ें खानी चाहिए, कैसी नहीं खानी चाहिए, और किस प्रकार अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए, और अगर किसी के अटैक आ गया तो उसका किस प्रकार से तुरंत उपचार करना चाहिए, तुरंत उपचार के बाद भी उसको हॉस्पिटल में किस प्रकार से रहना चाहिए, फिर उसके बाद में उसको किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आप मेरे से जुड़ गए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं शुरू करता हूँ आज के अपने इस टॉपिक पे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कैसे आता है, किस कारण आता है, और उसका उपचार और रोकथाम। तो सबसे पहला टॉपिक है कि पहली बात तो हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक का मतलब होता है हृदय आघात। जो अपना दिल होता है उसको हार्ट बोलते हैं, और उस पर अटैक होना, कहने का मतलब उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब उस पर अटैक हुआ है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हृदय आघात, हृदय पर चोट पहुंचना ही हार्ट अटैक कहलाता है। कहने का मतलब जो अपना हार्ट है उसके कुछ प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम अटैक के रूप में आती है, हार्ट अटैक। वो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये अपना हार्ट है, आपने पढ़ा होगा हार्ट में कि उसमें ऊपर 2 आलिंग होते हैं, नीचे 2 नीले होते हैं। ऐसे अपना हार्ट 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। तो यहाँ से इस हार्ट से क्या होती है, धमनियां निकलती हैं जो शरीर के सभी अंगों तक ब्लड ले जाने का काम करती हैं। कौन? धमनियां, जो कहां से निकलती है? हार्ट से, और शिराएं इसमें आकर मिलती हैं। धमनियां रक्त ले जाती है यहाँ से, और सभी जगह ब्लड से ऑक्सीजन सप्लाई करके आती हैं। वो सभी कोशिका, आपने पता होगा आपको, अपना सारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उन कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जो अपन श्वसन लेंगे, श्वसन कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा फिर आगे? ब्लड। वो फेफड़ों वाली ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? ब्लड में, और ब्लड उसको हृदय में लाता है और फिर पूरे शरीर में पंप कर देता है। नहीं समझे? अपनी सभी कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? कोशिकाओं तक। अपन तो यही ले रहे हैं, बाकी पहुंचाना भी तो है। तो वहां पहुंचाएगा कौन भाई? तो वहां पहुंचाने के लिए कोई साधन तो चाहिए। किसके अंदर उसको बैठा के ले जाओगे ऑक्सीजन को? तो वो बैठाने के लिए वो गाड़ी का काम करता है ब्लड। ब्लड उसको ऑक्सीजन को अपने ऊपर लोड करता है कि चल मेरे साथ बैठ, मैं छोड़ता हूं तुझे सभी जगह। तो वो ब्लड है, वो क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को लोड करता है और
दिल में लाता है, यहाँ हार्ट में, और फिर यहाँ से पूरे शरीर में पंप करता है, वो जाता है ऑक्सीजन को लोड करके सभी जगह जाएगा, और जहाँ जहाँ जिस जिस कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए वहाँ उनको देता जाएगा, और वहाँ से बनने वाली अपशिष्ट हानिकारक CO2 को अपने ऊपर लेता जाएगा, वापस लोड करता जाएगा, ऑक्सीजन देता जाएगा और CO2 लेता जाएगा। इस प्रकार वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब आपको पता है कि हर जगह ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब कि अपना जो दिल है, अपना जो हार्ट है, ये भी तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अरे हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, प्रेशर देना। जिस प्रकार पानी की मोटर होती है, आपने घर पे पानी की मोटर होती है, वो पानी को खींचकर उसको प्रेशर के साथ भेजती है, यही अपने दिल का काम है, और उससे ज्यादा कोई काम नहीं है इसका। इसको तो लोगों ने झूठा ही बदनाम कर रखा कि मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, वैसा है वैसा है। कुछ नहीं है, दिल विल का कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है। किसी इमोशंस, किसी के प्रति प्यार, लगाव, दुश्मनी सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं? यहाँ से। इसको बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। ये लड़के लड़कियां जो होते हैं वो देख कहते हैं कि ओ मेरे दिल में ऐसे, तो दिल का कोई काम नहीं है। इसका काम है, आपकी जो पानी की मोटर होती है आपने देखी होगी, वो क्या करती है? पानी को खींचती है, उसको प्रेशर के साथ भेजती है। सेम टू सेम काम इसका है। तो ये क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पंप करता है। अब ये खुद भी तो कोशिकाओं से बना है, तो इसको खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको यहाँ से ऑक्सीजन ले जाने वाली जो नलियां होती हैं, जो इसको ऑक्सीजन देती हैं, उन नलियों को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? दिल को जो हार्ट होता है उसको भी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो नलियां होती हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब इसको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन को ले जाएंगी ये कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि अपने खान पीन की वजह से या अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की वजह से इन नलियों में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है। इन नलियों में क्या जमा होने लग जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता 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 इन नलियों को ब्लॉक कर लेता है। और जब ये नली ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ जो ऑक्सीजन जा रही थी वो ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट की कोशिकाओं में बंद हो जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक होने की वजह से ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, और हार्ट की कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, डैमेज होने लगती है या मरने लगती हैं। हार्ट से निकलने वाली जो धमनियां होती हैं वो हार्ट तक रक्त नहीं ले जा पाती, क्योंकि बीच में क्या बन गया? क्लोटिंग, थक्का बन गया। एक तरीके से ये ब्लॉकेज हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होता है, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन आगे नहीं ले जा पाती हैं, और ये कोशिकाएं हैं ये ऑक्सीजन के बिना मरने लगती हैं। और इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं हार्ट अटैक। अपना जो दिल है वो पूरे ब्लड को सप्लाई करता है, उसके पास ही जब ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो उसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हार्ट अटैक, हृदयाघात हिंदी में। समझ गए हार्ट अटैक क्या होता है? उसके आगे टॉपिक है कि हार्ट अटैक क्यों आता है। आपको पता लग गया हार्ट अटैक होता क्या है? कोशिकाएं हैं उनमें क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और जो हार्ट की कोशिकाएं हैं वो क्या होने लग जाती है? मरने लग जाती है, और हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो इस कारण हार्ट अटैक होता है। अब इसके कारण हार्ट अटैक आता क्यों है? हार्ट अटैक क्यों आता है? तो मोस्टली देखा गया कि हार्ट अटैक के कुछ मुख्य कारण हैं। उनमें एक कारण है डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज समझते हो? जो मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, उसकी वजह से भी जो शुगर, एक तरीके से शुगर भी कह सकते हो आप इसको, तो डायबिटीज के कारण या मधुमेह रोग के कारण व्यक्ति में हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है धूम्रपान, धूम्रपान या शराब, तंबाकू। जो व्यक्ति नशा करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी पीते हैं, अपने गांव में जो बीड़ी पीते हैं ना, तो वो धूम्रपान के कारण क्या होता है? धूम्रपान जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है। वो निकोटीन क्या करता है? अपना बीपी बढ़ाने का काम करता है। जब भी आप धूम्रपान कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, मैंने देखा मोस्टली हमारे गाँव में छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते रहते हैं। अरे यार क्या स्टैंडर्ड है यार, बीड़ी पीने की कोई चीज़ है? दूध पियो, छाछ पियो, जूस पियो, बीड़ी पीते नालायक। तो ये धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने से क्या होता है कि अपने शरीर में ये धूम्रपान क्या होता है? निकोटीन छोड़ता है। निकोटीन अपने शरीर की जो ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड कैपिलरी होती हैं, उनको सिकुड़ने काम करता है।
और जब धमनियां सिकुड़ेंगी तो बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। तो ये धूम्रपान और शराब भी हार्ट अटैक आने का एक कारण है। एक कारण है मोटापा। आपने देखा होगा ज्यादातर जो हार्ट अटैक होता है वो मोटे लोगों के आता है, पतले लोगों के नहीं आता है। तो ये मोटापा है, अपने शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसके जमा होने की वजह से मोटापा होता है। और मोटे लोग होते हैं वो कम एक्टिव रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं, बस खाते हैं और सो जाते हैं। तो खाना और सोना, तो उसकी वजह से उनके शरीर की जो फैट होती है वो बर्न नहीं हो पाती, वो जल नहीं पाती है, कहने का मतलब यूज नहीं हो पाती, और वो शरीर पे जमा होने लग जाती है। इस वजह से शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो काम करना कम कर देते हैं। जो ब्लड कैपिलरी होती है, जो आर्टरी और वेन होती है, वो भी कमजोर हो जाती हैं, और उनमें विभिन्न प्रकार के ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो हार्ट अटैक आने का एक कारण है मोटापा। इस वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको शरीर को बिल्कुल आपको मेंटेन रखना है, उसको अपने से भारी नहीं होने देना है। एक जो ओरिजिनल जो वेट होता है वही रखना है, ज्यादा नहीं होने देना है। ज्यादा मोटापा होना एक तरीके से हार्ट अटैक आने के संकेत है। अगला कारण क्या है? धूम्रपान, डायबिटीज, बीपी। अगर किसी के ब्लड प्रेशर का मतलब समझते हो? बीपी, जो अपनी रक्त की नलियां हैं उन पे पड़ने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाता है? बीपी, ब्लड प्रेशर। इसको स्पाइकोमेनोमीटर नामक यंत्र से डॉक्टर नापते हैं। आपने देखा होगा जब वो आपके यहाँ बांध के यूं दबाते हैं। आजकल कुछ लोग इलेक्ट्रिक भी आने लगे, डायरेक्ट बटन दबाते ही बीपी नाप लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर आपके 120 तो नॉर्मल माना जाता है, 80 से 120, 80 से अगर किसी के नीचे हो जाता है तो उस बीपी को बोलते हैं लो बीपी, और 120 से ऊपर हो जाता है तो उस बीपी को बोलते हैं हाई बीपी। तो अगर किसी के 130-40 से ऊपर बीपी रहता है तो उसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड वेसल होती हैं उन पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, और उसके हार्ट अटैक आने के संकेत बहुत ज्यादा है। समझ गए? और एक कारण है जंक फूड। आपने देखा होगा आजकल लोग हैं वो तली हुई चीजें खाती हैं। दुकानों पे आपने देखा होगा कहीं भी विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, वहां पर एक ही कढ़ाई में, ये एक ही बर्तन में बार बार कचौरी उतारते रहते हैं, दूसरे दिन भी उसी में उतारते रहते हैं। तो वो जो ऑयली चीजें होती हैं जो बहुत ही हानिकारक होती हैं, उनकी जो फैट सारी बर्न हो चुकी है, फिर भी उसमें वो कचौरी उतारते रहेंगे, समोसे उतारते रहेंगे, और अपन बड़े चाव से जाते हैं, ला भाई दुकानदार दे समोसे दो, और खा के वाह यार क्या समोसा था। अरे क्यों यार अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? इस फास्ट फूड को छोड़ो, दही छाछ राबड़ी खाओ, आराम से मस्त रहो, देसी खाना और देसी रहना, ये पहचान होनी चाहिए आपकी। आपने देखा होगा जो पहले वाले लोग थे वो 100 साल तक जी लेते थे, क्योंकि वो तुम्हारी तरह पिज्जा बर्गर ये नहीं जानते थे भाई, वो जानते थे राबड़ी छाछ। मैंने देखा है मेरे दादाजी छाछ राबड़ी पीते थे, कभी उन्होंने समोसे कचौरी नहीं खाए, तो वो आराम से अच्छी उम्र जी के गए। अब अपने को चाहिए समोसे कचौरी पिज्जा बर्गर पकौड़ी फास्ट फूड। तो ये चीजें क्या करती हैं? अपने शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं, और ब्लड जो वेसल होती हैं, आर्टरी वेन हृदय की कोशिकाएं होती है, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये फास्ट फूड है, ये खाने से भी क्या होता है? हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। तो भाइयों ये सब चीज खाना पीना छोड़ो, गाँव में रहो आराम से, और देसी चीजें खाओ, देसी रहो, बिल्कुल मस्त रहो। ये सिटी के लोग कुछ ज्यादा ही ये फास्ट फूड खाते हैं, बुरा मत मानना, पर वास्तविकता यही है। हमारे गांव में बिल्कुल मस्त रहते हैं, मस्त खाते हैं आराम से, इन चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं। और अगर आप खा रहे हो तो प्लीज ये फास्ट फूड छोड़ दो यार, बहुत बेकार चीज है। देसी चीजें खाओ ना, घी दूध छाछ रावड़ी पत्ते वगैरह जो भी कुछ। तो ये जंक फूड भी हार्ट अटैक आने का खतरा है। अगला टॉपिक है जेनेटिक। कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोगों में हार्ट अटैक है, उनको उनके वंशज होता है, पूर्वजों से मिलता है, वो जेनेटिक अनुवांशिक होता है। कि कहने का मतलब उसके दादाजी के भी आया, उसके पिताजी के भी आया, और बेटे के भी आने के संकेत है। तो हार्ट अटैक थोड़ा बहुत जेनेटिक भी होता है, कहने का मतलब वो माता पिता से संतान में भी आता है। तो आपको हार्ट अटैक के कारण पता चल गए कि डायबिटीज होना, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, मोटापा अधिक होना, बीपी बढ़ना, फास्ट फूड खाना और जेनेटिक, ये कुछ कारण हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। तो आपको अगर हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे पहले आपको इन चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको इन चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। डायबिटीज, धूम्रपान, मोटापा, बीपी, जंक फूड और जेनेटिक, ये चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। तो आपको पता चल गया हार्ट अटैक क्यों होता है और उससे
बचाव के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के हार्ट अटैक आ गया तो आप उसको कैसे बचा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा हार्ट अटैक बता के नहीं आता कि मैं तेरे को सुबह वहां आऊंगा तो तू हॉस्पिटल चले जाना, या रात को सोते समय थोड़ा ध्यान रखना मैं आ सकता हूँ। हार्ट अटैक तो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी चौराहे पर, ऑफिस में, कहीं भी आ सकता है, सोते सोते भी आ सकता है। तो अगर आप उसके आसपास हो, आपके मान लो आप खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि परिवार में किसी के आए, पर मान लो आस पड़ोस में या कहीं भी किसी की ऐसी समस्या आ जाए, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हो सकता है ऐसा, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ भी हो सकता है, मंदिर मस्जिद कहीं भी हो सकता है, वो सब कुछ है। पर मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपके ऑफिस में किसी व्यक्ति विशेष के हार्ट अटैक आ गया तो आप उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजोगे, पहली बात तो ये। पर हॉस्पिटल ले जाओगे तो हॉस्पिटल ये से तो नहीं कि आप परमानेंट हॉस्पिटल में बैठे हो, हॉस्पिटल आपसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हो सकता है। तो वहां तक आप पहुंचाओगे तो आपको पहले तो गाड़ी बुलानी पड़ेगी, तुरंत गाड़ी भी आपके पास गाड़ी थोड़ी है, और वहां पहुंचने में आपको लगभग 10-20 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, जो भी कुछ लगेगा, लग सकता है। तब तक क्या वो आदमी जिंदा रहेगा कि हाँ हॉस्पिटल आने वाला है, तब तक हट भाई साहब रुक जाओ, आप हॉस्पिटल आने वाला, उसको रोक सकते हो, आपके ब्लड की जो वेसल्स है वही बंद हो गई तो आप उसको बैठा बैठा थोड़ी देखो कि हाँ भाई साहब रुको, हॉस्पिटल आ रहा है, गाड़ी आ रही है, इंतजार करो इंतजार करो, तब तक तो वो निपट लेगा, तब तक तो उसको यमराज लेने आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे तुरंत। और आपको पहले बात तो ये कि पता कैसे लगेगा कि इसके हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने का कारण क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे हार्ट अटैक आ रहा है या कुछ हो रहा है। जनरली क्या होता है, व्यक्ति की जो सीना होता है उसमें बाईं तरफ दर्द होने लग जाता है, यहाँ क्या होता है, दर्द होने लग जाता है, उसकी छाती में जलन होने लग जाती है, दर्द होता है, छाती में जलन होने लग जाती है, शरीर भारी भारी महसूस होता है, जैसे किसी ने दबा लिया हो, किसको, फेफड़ों को, शरीर भारी भारी महसूस होने लगता है, और शरीर में कमजोरी सी आ जाती है। और ऐसे बहुत से लक्षण हैं कि शरीर में थोड़ा बहुत भारी सा अकड़न सी आ जाती है और ऐसे अजीब सा लगने लगता है। तो वो हार्ट अटैक के लक्षण हैं कि हाँ मेरे हार्ट अटैक आया। मोस्टली बाईं तरफ दर्द होता है, जलन होती है, दबाव महसूस होता है, बीपी बढ़ जाती है, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो अगर ऐसा किसी में दिख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, अगर किसी के थोड़ा नॉर्मल अटैक आया है, मान लो उसको सांस चल रही है, किसी का हार्ट अटैक आ गया और आप देख रहे हो कि उसकी सांसें चल रही है, वो देख पा रहा है पर उसके थोड़ा झटका तो लगा है, तो आप ऐसा करना, तुरंत उसको एक खुली जगह पे लेटा दो कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ, आपके नॉर्मल हो, आप ठीक हो। क्योंकि व्यक्ति घबरा जाता है तो उसकी बीपी बढ़ जाती है या ऐसा और कोई समस्या हो सकती है, तो उससे क्या है कि ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो आप उस व्यक्ति को कहो, अगर किसी का नॉर्मल आया अटैक, मान लो वो देख पा रहा है आपको सुन पा रहा है, आपकी तरफ बातें कर पा रहा है, तो आप उसको कहो कि भाई साहब कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे आप, मैं कह रहा हूँ ना, बस थोड़ी सी दिक्कत है जो अभी हॉस्पिटल ले चलेंगे, आपको ठीक हो जाओगे। और उसको खुले में आप लेटा दो ताकि हवा आती रहे और उसको सांत्वना देते रहो और उसको ऑक्सीजन वगैरह जो भी कुछ है वो आने दीजिए आप। और उसको तुरंत जब तक वो आदमी अच्छे से सांस ले रहा है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ और उसकी एंजियोग्राफी करा के उसका इलाज करवा सकते हो। पर मान लो अगर किसी के हार्ट अटैक आया और वो तुरंत ही मूर्छित हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, बेहोश टाइप से हो गया और उसकी धड़कनें भी आपको सुनाई नहीं दे रही, जैसे ही आप उसके कान की तरफ, आप उसके नाक की तरफ कान लगा के देखोगे तो उसकी सांसें नहीं चल रही, लगभग ऐसा लग रहा है तुरंत अटैक आया, तुरंत वो बेहोश टाइप से। तो अब आप ऐसे थोड़ी हो कि भाई साहब हॉस्पिटल ले रहे चल रहे हैं आप, और आप तुरंत उसको कैसे बचाओगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसी के अटैक आ गया, वो तुरंत बेहोश हो गया, अब उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो 1-2 मिनट में कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो आप अब 1-2 मिनट हॉस्पिटल में तो ले जा नहीं सकते इतनी जल्दी, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम, क्या करना चाहिए। तो भैया आपको उस टाइम एक ही चीज करनी है, आप किसी भी व्यक्ति की तुरंत जान बचा सकते हो, वो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिक्यूशन, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूकेशन, CPR। ये क्या होता है, जिस भी किसी व्यक्ति के अगर ऐसी समस्या आ गई, हार्ट अटैक आ गया, तो आप तुरंत CPR देकर उस व्यक्ति की जान बचा सकते हो। CPR क्या होता है कि मान लो कि हार्ट अटैक आया किसी व्यक्ति के, तो उसकी जो हार्ट होती है, हार्ट से निकलने वाली जो कोशिकाएं, वो धमनियां होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ गया, तो हार्ट का जो ब्लड है वो आगे हार्ट की जो कोशिकाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा,
तो उस स्थिति में आपको उस ब्लॉकेज को हटाना है या वहाँ से ब्लड की सप्लाई चालू करवानी है, तो उसके लिए आपको CPR देना पड़ेगा। मान लो किसी भी व्यक्ति के हार्ट अटैक आ गया, तो आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को तुरंत, जब तक गाड़ी नहीं आ जाती उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए या गाड़ी में ले जा रहे हो आप, तब तक तो उस व्यक्ति को जिंदा रखना है ना, अपने को उसको सही करना है ना। तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत लेटा दोगे बिल्कुल सीधा, और उसको कहोगे कोई टेंशन नहीं भाई, अगर सुन पा रहा है तो, नहीं सुन पा रहा तो कोई बात नहीं, और उसको तुरंत सीधा लेटाकर आप उसकी जो छाती होती है, जो चेस्ट होती है, वहां पर यूं आपका हाथ यूं करके आप हथेली से आपके हाथों को सीधा करके उसको यूं लेटाकर आप ऐसे गोल्डिया बन के, और उसके हाथों पर अपने हाथों को यूं पैक करके उसकी जो छाती होती है यहाँ बिल्कुल बीचों बीच बार बार यूं 1 मिनट में कम से कम आप 100 बार पंप करोगे ऐसे, यूं जोर लगाओ, आपको कुछ नहीं दिक्कत, टूटेगी पसलियां, टूट जाएंगी पसलियां, जुड़ जाती है, पसली के टूटने से कभी किसी इंसान की मौत नहीं होती है भाई। तो आप तो क्या करना है, यूं हाथ करके आप बस यूं पंप करते रहो उसके शरीर पे, कम से कम 1 मिनट में आप तो 20-30 बार जोर लगा के यूं सीधा करके उसके शरीर पर पंप करते रहो यूं, और बीच बीच में आपसे हो सके तो उसके जो मुंह होता है उसको, नाक को बंद करके मुंह में आप ऑक्सीजन भी देते रहो, आप फूंक मारते रहो ताकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। तो आप यूं करते रहोगे बार बार, तो क्या होगा कि उसका जो हार्ट होता है वो दबेगा। हार्ट एक मांस का गुद्दा सा तो होता है, बंद मुट्ठी के आकार का ऐसे मांसल होता है। तो जब आप उसको यूं बार बार दबाओगे तो आपको पता है किसी चीज को आप दबाओगे ऐसे पानी का गुब्बारे टाइप से, तभी उसमें ब्लड भरा हुआ है। अपना जो हार्ट होता है उसमें क्या है, ब्लड भरा हुआ है, वो तो एक गुब्बारा टाइप से है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो आप जब इसको बार बार दबाओगे तो उस ब्लड पे प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर कहाँ जाएगा, उन नलियों में, प्रेशर के साथ नलियों में ब्लड तेजी से जाएगा। तो अगर नली में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज आया है तो बार बार प्रेशर की वजह से वो ब्लॉकेज के अंदर से होकर प्रेशर के कारण ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है, और कुछ देर ऐसा करने पर उस व्यक्ति का वो ब्लॉकेज हट जाता है, या ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है, और उस व्यक्ति को तुरंत, कहने का मतलब 1-2 मिनट में होश आ जाता है, और वो व्यक्ति हार्ट अटैक से बच जाता है। आप यूं बार बार दबाओगे, CPR बोलते हैं इसको, यूं देते रहोगे। ऐसे नहीं कि आप हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे उसको, जब तक गाड़ी नहीं आ जाए या गाड़ी में चल रहे हो आप, तब तक आप CPR देते रहो। ये CPR किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकती है हार्ट अटैक के रोगी के। ऐसे बहुत से रोगियों की जान बहुत से समझदार लोगों ने बचाई है। तो आप भी CPR देकर उसको यूं पंप करके छाती पे दबाना, आपको जोर से यूं खड़ा होकर आपको ऐसे बैठ के उसके ऊपर, है ना, ताकि वो ब्लड की सप्लाई चालू हो जाए और वो व्यक्ति जो हार्ट के सदमे में गया था उसकी जान बच जाए। तो हार्ट अटैक से यूं जान बचाई जा सकती है CPR देकर। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रेसिप्लिकेशन। तो ये हार्ट अटैक से किस प्रकार आप एक व्यक्ति विशेष की या किसी की भी जान बचा सकते हो, और आप किसी के लिए भगवान बन सकते हो अगर CPR देके आप किसी की जान बचा सकते हो। तो ये आपके जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए भाइयों, कि किसी के हार्ट अटैक आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उस व्यक्ति की कैसे जान बचानी है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। ये अगर आपको आता है तो आप तुरंत ऐसा कर सकते हो। फिर उसको बाद में जैसे ही उसका होश आ जाए या नहीं आए तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में ले जाकर उसको डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर उसकी एंजियोग्राफी करेगा। एंजियोग्राफी करने के बाद में उसकी एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, आपने सुना होगा छल्ले डालना, छल्लों के बारे में सुना होगा आपने कि उसके छल्ले डले। छल्ले का मतलब होता है जहाँ ब्लॉक हुआ था, जहाँ जो नली ब्लॉकेज हुई थी, जो ब्लड की नली थी उसमें मान लो ब्लड ब्लॉकेज हुई थी, ये नली थी मान लो, और यहाँ पे ये ब्लॉकेज हो गया था। तो छल्ला डालना क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उसको। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, अपने शरीर के हाथ या पैर की जो कोशिकाएं होती है, जो नलियां होती हैं, धमनियां या शिराएं, उनसे एक कैमरे के माध्यम से एक तार डाला जाता है। वो तार इन हार्ट की कोशिकाओं में जहां ये ब्लॉकेज हुआ है वहां पहुंचता है, और यहाँ इस क्लॉटिंग को हटाकर यहाँ पर एक पाइप डाल दिया जाता है। इस क्लॉटिंग को हटा दिया जाता है और यहाँ पर एक पाइप डाल दिया जाता है तार का। वो पाइप क्या करता है, इस धमनी को या शिरा को दोबारा से चिपकने नहीं देता, पिचकने नहीं देता। ये हमेशा छल्ला यहाँ पे डला रहता है, तो इसको बोलते हैं छल्ला।
ऐसे अलग अलग जगह पर डालोगे तो उनको अलग अलग छल्ले बोलते हैं कि 2 छल्ले डल गए, 3 डल गए। तो ये छल्ला इसको दोबारा से यहाँ पर क्लोटिंग नहीं होने देता है, इसको पिचकने नहीं देता है। इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और ये जो इसकी जांच की जाती है उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। और जो इससे संबंधित हार्ट से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट का अध्ययन करना जिस शाखा में, उस शाखा को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान। तो आपको हार्ट अटैक से संबंधित बहुत सी चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया। आपके समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो फिर बुरी बात है। समझो, दोबारा से समझो, अच्छे बनो ना, बुरा क्या बनते हो। तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपके पढ़ाई से संबंधित नहीं है कि सर ये तो मेरे किसी एग्जाम में नहीं आएगा, मेरे क्या काम है। तो भाई एग्जाम संबंधित नहीं है, जिंदगी बचा लोगे तो आप दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम पास कर लिए। तो आपको हार्ट अटैक के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी कॉमन समस्या हो गई। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि हार्ट अटैक के बचाव के लिए आपको हमेशा मस्त रहना है, हंसते खेलते रहो, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लोगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो शरीर की जो आर्टरी होती हैं वो पिचकेंगी तो हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो मस्त रहो, अच्छा खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, मिलावटी मत खाओ, और शरीर को मेंटेन रखो, डेली योगा करो, जिम करो, कुछ भी करो, दौड़ दो, समझ रहे हो, और मस्त रहो, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, खाना पीना अच्छा करो, हार्ट अटैक से आपको बचा जा सकता है। और अगर किसी का आ गया तो मैंने बताया कि किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। CPR देकर आपको बस दबाते जाना है और फूंक मारती जानी है उसके मुंह में, तो आप उसको, व्यक्ति विशेष को बचा सकते हो। ये हार्ट का आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया। हार्ट की जांच कराई जाती है, उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, और छल्ले डाले जाते हैं, उस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोली जाती है। और हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर 2 आलिंद होते हैं, नीचे 2 नीले होते हैं। और हार्ट का पूरे का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, कहने का मतलब उसको प्रेशर के साथ सभी अंगों तक भेजना। हार्ट 1 मिनट में लगभग औसतन 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार। हार्ट के अंदर एक पेसमेकर पाया जाता है जो इसको खुद मेंटेन रखता है। कहने का मतलब आपका ये आप सोच के थोड़ी धड़काते इसको, ये अपने आप धड़कता रहता है। आप रात को सो जाते हो तो भी ये धड़कता रहता है, क्योंकि पेसमेकर इसकी गति को नियंत्रित करता है। तो ये हार्ट से संबंधित मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। आपके समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी व्यक्ति विशेष की जान बचा सकते हो। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आने वाली, कभी भी कहीं भी आपकी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और इसके कैसे बचा जा सकते हैं, इसके क्या कारण है, ये मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आ गया ना? आ गया होगा यार। तो सब बढ़िया हो ना, मस्त रहो, कहीं लेने देना मत, जिंदगी में आराम से खुश रहो, मस्त रहो। हार्ट अटैक वगैरह अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको बताओ। अगर कोई मोटो है, अरे भाई, और अगर कोई मोटो है तो फिर क्यों भाई दादा साहब, शरीर में थोड़ा कम कर ले, दिक्कत हो सके। कोई डायबिटीज है तो भाई साहब ये चाय, ये शुगर उगर की जो समस्या है इनको कम कर लो, सही कर लो, चाय पानी पीना कम कर दो, वरना जल्दी निकलने की तैयारी कर लो। नहीं करोगे तो किसी के बीपी है तो आप उसको कहो कि यार इसको कंट्रोल करो, जो भी नमक कम ज़्यादा जो भी कुछ करना होता है वो करो, समझ रहे हो। हाँ, तो आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर लग रहा है कि यार इसकी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो थे भी बताओ दादा और कि हाँ यार तू ऐसे ऐसे इसको मेंटेन कर, वरना तो फिर जल्दी अपना बुलावा आ जाएगा, फिर कटे जाश्या। और आप तो यही राजस्थानी है, जो राजस्थानी तो ध्यान है कि मस्त रहे, देसी खाना और देसी रहना ये राजस्थान की पहचान है। तो अच्छे रहो और पढ़ाई करो। सभी जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनकी बोर्ड परीक्षाएं पास में आ गई भाई, तो पढ़ लियो, के लेना देना वन ढोल में फिर वहाँ मटे रह जाओगा। मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से ये इलेक्शन चल रहे हैं हमारा राजस्थान में, तो छोटे छोटे छोरा जाके 15 साल उम्र है, कोई की 14 साल है, कोई की 13 साल है, ये भी बात कर रहे हैं हमारे वो विधायक पड़सी, हमारे वो विधायक पड़सी। अरे तो तने के देसी, वो कहीं नहीं देसी भाई, कोई काम नहीं आसी, काम आसी पढ़ाई, के काम आसी पढ़ाई। जो पढ़ लेगो वो नौकरी लाग जाएगो और खाने को मिल जाएगो। ये नेता वेता कोई काम नहीं आवे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे कुछ ही हो, सब अपने भर लेते हैं पेट, अपना खा पी के मस्त रहते हैं और अपन उनके पीछे पीछे। तो ये राजनीति में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई करो और मस्त रहो। इलेक्शन में जो होगा होगा, अच्छे कैंडिडेट जीतेंगे, बुरे हारेंगे, बस और क्या है। तो आप सिर्फ पढ़ाई करो। यूं बावड़े हो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो रहा है, जानते नहीं क्या पार्टी होती है, क्या एमएलए होता है, एमएलए के फुल फॉर्म नहीं पता होती, और वो एमएलए के प्रचार में लगे हुए होते हैं।
तो पढ़ाई करो आप, ये चलते रहेंगे जिंदगी में। इलेक्शन तो होते रहेंगे। मैं देखता हूँ पूरे दिन बस हमारे राजस्थान में भी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, छोटे छोटे बच्चे बड़े सब। अरे यार क्यों यार, क्या मतलब इनको, पढ़ाई करो आप, मस्त रहो, जो कमाएगा वो खाएगा, ये कोई काम नहीं आएगा, समझ रहे हो। और राजस्थान में तो यार देखो जिसकी सरकार बनती है वो सब अच्छे ही है। तो ठीक है, आपको हार्ट अटैक समझ में आया? ओके, अरे समझ में आ गयो तो बढ़िया है, धन्यवाद, राम राम सा।